गीत सुना करुणा बरस रही है बाबा के वरदानों की। अभी तो सब जगह कोरोना बरस रहा है सारी दुनिया में। भारत में भी ऐसे हो गया कि एक एक दिन में 49,000 50,000 केसेस आ रहे हैं। लगभग 14 लाख 15 लाख के ऊपर केस चले गए हैं सारे। तो हम देखेंगे कि ब्राह्मण जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कोरोना मतलब क्या। तो किसने थोड़ा दिन पहले व्हाट्सएप पे भेजा था कि चाइना जो हर प्रोडक्ट बनाता है वो ज़्यादा समय चलता नहीं है, लेकिन ये कोरोना ही ऐसा बनाया हुआ है कि जो इतने समय से चल रहा है वो सारी दुनिया को हिला दिया है जिसने। तो ये जो कोरोना शब्द आया हुआ है, ये जो वायरस है उसके ऊपर प्रोटीन्स के कण हैं, क्राउन जो ताज जैसे होता है उसके ऊपर प्रोटीन के कण हैं, इसलिए उसको नाम जो दिया हुआ है कोरोना। उसको कोविड-19 भी जिसे कहते हैं। तो हम देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं इसको करेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, इतने सालों से हम सुन रहे हैं और काफ़ी समय से हर कोई ज्ञान में है ना। बाबा कहता है कि जैसे अगर छोटे से छोटा बच्चा भी हो, 7 दिन का जिसने कोर्स किया हो, जो 6 महीने से ज्ञान में हो, 1 साल से ज्ञान में हो, और अगर उनको कहे ज्ञान सुनाने के लिए, तो ज्ञान सुनाने में हर कोई एक्सपर्ट है, माहिर है। तो हम देखेंगे कोरोना मतलब क्या। तो कोरोना का सबसे पहला वर्ड जो होता है सी। तो ब्राह्मण जीवन में अगर हमें कोरोना से मुक्त रहना है तो पहला सी जो है केयरलेस। जैसे हम केयरलेस हो जाते हैं, ईश्वरी मर्यादाओं में केयरलेस हो जाते हैं, ज्ञान योग में केयरलेस हो जाते हैं, तो वहीं से जो है कोरोना जो है हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। बाबा ने हर चीज़ के लिए हमें बताया है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जहाँ पे भी हम चलाना शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं चलता है, सब करते हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो बाबा ने ये भी कहा है कि जो चलाते हैं उनको अंत में चिल्लाना पड़ेगा। तो जहाँ हम केयरलेस हो जाएंगे वहाँ पे कोरोना आना शुरू हो जाएगा। जैसे दुनिया में भी बताते हैं कि कोरोना मतलब आप जितना हो सके अपने आप का ध्यान रखो। अभी भी गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन ओपन किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप आज़ादी से घूमो फिरो, जो चाहिए करो, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर आप जाओ। उसके अलावा जहाँ तक हो सके अपने आप को बचा के रखो, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाओ, अननेसेसरी बाहर मत जाओ जहाँ तक हो सके। तो केयरलेस, जैसे उसके लिए बताते हैं ना, सीता के लिए जैसे ही उसने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो रावण उठा के लेके गया। तो बाहर भी वही है, अगर हम थोड़ा सा भी क्रॉस करते हैं मर्यादाओं को तो वहाँ वो कोरोना हो जाएगा। और ब्राह्मण लाइफ में जैसे ही हम केयरलेस बनते हैं तो ये कोरोना जो है हमको अपने अंदर लेना, पकड़ना शुरू कर देगा। तो केयरलेस। और इसमें दूसरा और एक है कंपटीशन, जहाँ पे हम कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं दूसरों के साथ में कि अरे ये तो अभी अभी ज्ञान में आए हैं और इनको ये सब मिल रहा है। या कई बार ऐसे होते हैं कि जो नए लोग आते हैं, थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। काफ़ी समय पहले एक बहन ने फ़ोन किया था सेंटर की, वो है बड़ी हुई BCom MCom पढ़ी होगी और उनकी सेंटर इंचार्ज है, वो 40 साल से समर्पित है और उस समय वो 12th साइंस पढ़ी थी। वो बोलती ये तो इसको कुछ आता नहीं है, ये तो 12th साइंस पढ़ी हुई और मैंने तो BCom MCom किया हुआ, इसको किसने इंचार्ज बना दिया करके। आज से 40 साल पहले, जबकि लड़कियों को खास करके इंडिया में पढ़ाया भी नहीं जाता था, और उस समय 12th साइंस पढ़ना, पास होना अच्छे फर्स्ट इसमें रैंक में, बहुत बड़ी बात होती थी। और 40 साल पहले जिसने अपने आप को समर्पित किया है भगवान की सेवा में, पूरा लाइफ दिया हुआ है, कोई छोटी बात नहीं है करके। जहाँ हम कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ में, तो वहीं से जो है कोरोना जो है हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि जो आपके नसीब में है वो भगवान भी छीन नहीं सकता, और जो आपके नसीब में नहीं है वो भगवान भी आपको दे नहीं सकता। इसलिए कंपटीशन नहीं करो किसी के साथ में, जो है आपके पास उसी में संतुष्ट रहो और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो ये हो गया सी। उसके बाद में है ओ। ओ से है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन माना हर बात में क्यों, क्या, कैसे, ये क्यों हुआ, ये किसने किया, इनको इंचार्ज किसने बनाया। थोड़ा दिन पहले एक भाई मेरे को पूछ रहा था, भाई आप डिपार्टमेंट हेड हो। मैंने कहा भाई हेड तो बाबा है, बाकी हाँ ठीक है निमित्त तो हम ही हैं। बोलता आपके तो बाल सफ़ेद नहीं है।
तब डिपार्टमेंट हेड दिखाने के लिए मैं बाल सफ़ेद करके आऊँ, मेरे भाई मैं डिपार्टमेंट हेड हूँ करके। फिर कहता आपको इंचार्ज किसने बनाया? कहता है आपको इंचार्ज किसने बनाया? तो मैंने कहा भाई शेर जो है अपनी काबिलियत से जंगल का राजा बनता है, जंगल में चुनाव नहीं होते। सुखदेव भाई सही है कि नहीं? इसलिए राजा बनना है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। इसका उसका पैर पकड़ के और इसका उसका पैर खींच के कोई राजा नहीं बनता। और राजा बनेंगे भी तो कौन से राजा? जो कलयुग के एंड में बने थे ना, अंग्रेजों के आने के पहले। चाचा भतीजे को मार के राजा बन रहा है, भतीजा चाचा को मार के राजा बन रहा है, कोई बड़े भाई को मार के राजा बन रहा है, कोई छोटे भाई को मार के राजा बन रहा है, वो राजा बनेंगे। फिर कोई बाप को मार के राजा बन रहा है, बाबा भी मुरली में कहता है ना ऐसे। तो अगर राजा बनना है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ ना। इसके इसमें ऑब्जेक्शन करके ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, यहाँ ऐसे हो रहा है, वो सब चीज़ों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे ही ऑब्जेक्शन करना शुरू किया, हर चीज़ में आपत्ति है, ऐसा ही क्यों, वो वैसा ही क्यों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सेकंड हो गया ओ, ऑब्जेक्शन। उसके बाद में है आर। आर से जो बाबा का वर्ड है, बाबा हमेशा यूज़ करता है कि बच्चे रीस नहीं करो, रेस करो। ये कोई प्रॉपर इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि रीस मत करो, रेस करो। तो किसी भी बात में ईर्ष्या मत करो किसी से कि उनको कम मिला है, हमें ज़्यादा मिला है, या हमें ज़्यादा मिल रहा है, उनको कम मिल रहा है, उनको किसने ज़्यादा दिया। तो ये ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। परसों के वरदान में ही था, बाबा ने कहा था ना, 5-6 बातें बताई थी। ईर्ष्या, आवेश, अनुमान, निर्जीव आसार, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश, ये बातें हैं। तो जहाँ पे भी ईर्ष्या आ गई अगर किसी के भी प्रति हमारे मन में, तो उसकी कोई भी बात अगर कितनी भी अच्छी से अच्छी होगी ना, तो भी हमें अच्छी नहीं लगेगी वो। क्यों? हमारे मन में ईर्ष्या है, रिएक्शन हो जाए, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। ये तो इसको अच्छा कौन कह रहा है, ये तो अच्छा है नहीं बिल्कुल। ये तो ईर्ष्या के कारण वैसे होता है ना। कहते हैं कि जहाँ दोस्ती है वहाँ सब कुछ चलेगा, सब कुछ माफ़ होता है, और जहाँ दोस्ती नहीं है वहाँ कुछ भी माफ़ नहीं होगा फिर ऐसे। तो ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, रीस नहीं होनी चाहिए हमारे मन में। रेस करो, ज्ञान योग की रेस करो, अपने दम पे आगे बढ़ो। किसी का पैर खींच के हम बड़े बन जाए, कुछ मिलने वाला नहीं उसमें। आत्मनिर्भर बनो। तो ये हो गया, आर से हो गया रीस। उसके बाद में और एक है ओ। तो ओ से जो है ओवर थिंकिंग, हर बात में ज़्यादा चिंतन करना। ज्ञान योग का चिंतन छोड़ के बाकी की बातों का चिंतन करना, व्यर्थ का चिंतन करना। जैसे लौकिक में कहते हैं कि जगदीश भाई कहते थे कि कुछ किया करो, कुछ किया करो, कुछ नहीं है तो उधेड़ उधेड़ कर सिया करो, लेकिन कुछ किया करो। तो हम जो है यहाँ पे व्यर्थ का चिंतन कर रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि पानी को मथते हैं, बिलोते हैं। दूध को बिलोए तो घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा। पानी को मथेंगे तो क्या निकलेंगे? कुछ नहीं। और हम भी उसमें व्यर्थ का चिंतन कर रहे हैं, तो व्यर्थ से क्या निकलेगा? और रिफाइन व्यर्थ निकलेगा। तो व्यर्थ का चिंतन नहीं करना चाहिए, जो है उन बातों को छोड़ देना चाहिए। ओवर थिंकिंग हर बात में, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। जो हुआ वहीं पे स्टॉप करो, उसको मन में लेके घूमो नहीं। हैंड ओवर कर दो, बाबा के पास हैंड ओवर कर दो उसको ना। एक मालूम करना कि भाई ये ऐसा है, अलग बात होती है, लेकिन उसको मन में हमने जहाँ पे धारण कर लिया तो मन में जो है घर करके रहेगा फिर वो, कोरोना के जैसे फिर वो। तो जो ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है एन। सारी बीमारियां उसी की वजह से हो रही है, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, हर एक बीमारियां ओवर थिंकिंग। हाँ, जिसको नहीं है उसको भी लगता है, थोड़ा सा सर्दी बुखार हो गया तो लगे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया मुझे। तो एन। तो उसके बाद नेक्स्ट है एन। एन से है निगेटिविटी इन माइंड। अगर निगेटिविटी भरी हुई है हमारे माइंड में किसी भी चीज़ के लिए, चाहे यज्ञ के प्रति, चाहे सीनियर्स के प्रति, चाहे सेंटर्स की टीचर बहनों के प्रति, किसी के भी प्रति निगेटिविटी भरी है, तो फिर जो है कोरोना आएगा हमारे अंदर। हर चीज़ में निगेटिविटी देखेंगे, कहीं पे अच्छा भी हो रहा है तो भी उसमें निगेटिव कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, वो ढूंढने का प्रयास करेंगे उसमें। तो निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और लास्ट में जो है ए, ऐसो है एरोगेंस, ईगो जिसको हम कहेंगे। अगर किसी भी प्रकार का एरोगेंट है हमारे मन में, ईगो है, मैंपन जिसको बाबा कहते हैं। इसलिए हनुमान के लिए भी दिखाते ना, सब कुछ तो स्वाहा का, लेकिन पूंछ रह गई, मैंपन की पूंछ रह गई। तो बाबा कहता है इस मैंपन की पूंछ को भी जलाओ, इस मैं को संपूर्ण समाप्त करना है हमें।
जहाँ पर भी थोड़ा भी मैं है अगर, तो वहाँ पे कोरोना आएगा ही हमारे ब्राह्मण जीवन में। और सारे इसका द्वार जो है ये मैंपन ही है। इसलिए बाबा कहता है कि अगर मैं कह रहे हो तो मैं के साथ में जोड़ो, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, सोमान के साथ में जोड़ो। और मेरा कह रहे हैं तो केवल मेरा बाबा आना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया कोरोना मतलब क्या। अटैचमेंट भी हो सकता है ए से, जहाँ पर भी किसी भी चीज़ से कोई अटैचमेंट है तो फिर हम उस चीज़ के पीछे भागेंगे। हाथ मिलाते हैं को कोरोना बढ़ता। तो यहाँ पर भी जो अटैचमेंट है वो इन्हीं लोगों के साथ हमको बैठकर खाना खाना है, इन्हीं लोगों के साथ हमको वॉकिंग पे जाना है, यही लोग हमें अच्छे लगते हैं, तो वहाँ कोरोना आएगा ही आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि कोरोना के सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे लौकिक में बताते हैं अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो मालूम कैसे पड़ता है कोरोना हो गया है। तो कोरोना का सबसे पहले बताते हैं कि बुखार आता है। तो बुखार जो हमारी बॉडी में अगर साइंटिफिक वे में देखे तो कोई भी जब बैक्टीरिया हो या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो जो हमारे खून में WBC होता है, सबको पता होगा WBC वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। और तो जब वो नहीं मरता है और खून में चले जाता है, बॉडी में चले जाता है, तो जब ऑटोमेटिक बॉडी की जो हीलिंग प्रोसेस होती है, सिस्टम होती है, खून जो है गर्म होना शुरू हो जाता है ताकि वो बैक्टीरिया मर जाए, जो वायरस गया है हमारे बॉडी में मर जाए। इसलिए आज से पहले, काफ़ी पहले भी अगर किसी को बुखार होता था तो डॉक्टर जल्दी दवाई नहीं देते थे उसको, भाई कब से बुखार है, भाई सवेरे से है, आधे दिन से, कोई बात नहीं, 1 दिन वेट करो, 2 दिन वेट करो, ज़्यादा बुखार नहीं है तो वो थोड़े दिन के बाद में कई बार होता था कि आदमी अपने आप ठीक हो जाता था, क्योंकि बॉडी गर्म हो गई, खून गर्म हो गया, वो बैक्टीरिया वायरस मर गया, बुखार अपने आप ठीक हो गया, ऐसे करके। तो वो WBC काम करता है। तो हम भी जब कोई भी किसी की बात सुन लेते हैं तो हमारा यहाँ दिमाग गर्म होना शुरू हो जाता है, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों। वहाँ शरीर गर्म होता है और यहाँ पे दिमाग गर्म होना शुरू होता है। तो यहाँ पे बाबा ने हमको WBC दिया हुआ है। WBC है वाइड ब्रॉड कंसेप्ट। वाइड ब्रॉड कंसेप्ट है ड्रामा का, भाई हर ड्रामा में सब चीज़ नूंदी हुई है, हर बात में कल्याण है, नथिंग न्यू, हर एक का अपना पार्ट है, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो पाएगा। सो ये WBC जो बाबा ने हमको दिया, ये हमारा WBC काम नहीं करता है तो फिर वो वायरस जो है हमारे दिमाग में चले जाता है, इसकी उसकी जो बातें सुनी हमारे माइंड में चली जाती और दिमाग गर्म होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ बुखार से शरीर गर्म होता है और यहाँ दिमाग गर्म होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा सिम्टम्स में बताते हैं कि सूखी खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे सूखी खांसी होती है, उसमें कुछ कफ या बलगम निकलता नहीं है, खाली खांसते रहेगा आदमी दिन भर। तो यहाँ पे भी जो सूखी खांसी हो जाती है, तो ज्ञान तो हर एक को बाबा ने बहुत दिया हुआ है। तो यहाँ पे खाली ज्ञान जो है तोते के मुआफिक बोलते रहेंगे, बकबक करते रहेंगे, पहले ऐसे होता था अभी वैसे होता है, वो खांसी शुरू हो जाएगी, परचिंतन प्रदर्शन झरमुई झगमुई की खांसी ना, ये ऐसे हो रहा है, लेकिन अंदर कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन मुंह से जहाँ पर भी जाएंगे बस वही करना शुरू कर देंगे, इसकी उसकी बातें करना शुरू कर देंगे, तो वो खांसी शुरू हो जाती है सीधे। उसके बाद थर्ड जो इसमें पॉइंट जो है उसमें कि आदमी को थकावट शुरू हो जाती है, थोड़ा सा भी काम करेगा थकान शुरू हो जाएगी उसको। तो यहाँ पे भी जो है कोई उमंग उत्साह नहीं होता है, ज्ञान योग का उमंग उत्साह नहीं, चल रहा है, कर रहे हैं, योग में जाना है, जा रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कौन संपूर्ण बना है भाई, ठीक है, जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ भी होगा, देखा जाएगा और क्या। तो ये थकावट आनी शुरू हो जाती है बॉडी में। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें बताते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे भी जो है ब्राह्मण जीवन में अगर कोरोना किसको होता है तो सांस लेने में तकलीफ़, माना योग करने में तकलीफ़ होती है, योग लगना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइन क्लियर नहीं है ना, बुद्धि में इतनी सारी व्यर्थ की बातें भरी हुई है कि वही बातें योग करने जाएंगे तो वही बातें बराबर याद आएंगी बराबर, तो योग लगेगा नहीं, ज्ञान योग का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो उनको वेंटिलेटर लगाना पड़ता है फिर उनको। तो यहाँ पर भी जो है हमारा योग का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि मेन जो है योग, अब भले सेवा करें हर चीज़ के लिए, ठीक है, बैलेंस में होना चाहिए, लेकिन मेन मुख्य योग है। योग से ही हमारी विकर्म विनाश होते हैं, सारी प्राप्तियाँ जो होती हैं, जो अनुभव होते हैं, योग से ही होते हैं। अगर योग ही हमारा ठीक नहीं है तो क्या होगा फिर, भले हम जाके बैठ रहे 2 घंटे 4 घंटा, सवेरे 2 बजे उठ रहे 3 बजे उठ रहे, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि मन में व्यर्थ इतना चल रहा है ना,
को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेवल जो है कम होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे भी जो हमारा योग का लेवल जो है बॉडी में कम होने लगता है, तो योग लगता नहीं है फिर हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बताते हैं, ये तो मेन 3-4 पॉइंट जो मुख्य हैं। उसके अलावा छोटे छोटे जो सिम्टम्स बताते हैं कोरोना के, कि शरीर में जकड़न होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो इसमें हमारा जो जकड़न शुरू होती है, बहानेबाजी की जकड़न शुरू हो जाती है, एक्सक्यूज़, हाँ, बुद्धि जकड़ जाती है हमारी, चलती नहीं है बुद्धि, अकड़ जाती है बुद्धि, जामड़ी बुद्धि जो बाबा कहते हैं। तो यहाँ जो है हमारी वहाँ पे जो है शरीर अकड़ जाता है, दर्द होने लगता है। तो यहाँ बुद्धि में दर्द होने लगता है, क्योंकि वही सारी बातें भरी हुई है ना, व्यस्त इतना भरा हुआ है। बाबा कहता है हमेशा उड़ेगा कौन, बुद्धि जिसकी हल्की होगी, जो हल्का होगा वही उड़ेगा। लेकिन यहाँ बुद्धि को जकड़ लिया है हमने बहानेबाजी से, एक्सक्यूज़ दे दे के। वो भी तो कर रहे हैं, हमने किया तो क्या फ़र्क पड़ा, पहले उनको जाके ठीक करो, उसके बाद हमको आगे बोलोगे। तो ये सारी जो जकड़न शुरू हो जाती है हमारी बुद्धि में बहानेबाजी की, शरीर अकड़ जाता है, लचीलापन ख़त्म हो जाता है बुद्धि का। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट सिम्टम्स जो बताते हैं, सरदर्द होने लगता है। तो यहाँ पे भी जो सरदर्द होता है, दूसरे का चिंतन कर करके, दूसरों की कमी कमजोरी देख देख के हमारा बुद्धि जो है सरदर्द होने लगता है। हाँ, दादी जान की हमेशा कहती थी कि कमी कमजोरी दूसरे की, वो सरदर्द हमारा। हाँ, सरदर्द हमारा, क्योंकि हम उसको देख देख के उसकी बुराई हमारे अंदर ले रहे हैं करके, तो हमारा भी सरदर्द यहाँ शुरू होने लगता है, किसी बात में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये होता है सरदर्द। उसके बाद कई लोगों में सिम्टम्स जो दिखाई पड़ता है इसमें करके, जो डायरिया और उल्टी शुरू हो जाती है लोगों की में से। तो डायरिया और उल्टी शुरू हो जाती है कि किसी की कुछ भी बात सुन ली, जैसे वही परसों का वरदान जो था, आसार बात है, उसको इस तरह से बोलेंगे कि यही सत्य है, आपको पता नहीं बोलेंगे, हमको सब कुछ पता है करके, भले 1% सुना होगा। जैसे बाबा शास्त्रों में भी बताते हैं ना, शास्त्रों में क्या है, थोड़ा सा आटे के में नमक के मुआफिक सच्चाई है, सच्चाई उतनी सी होगी, लेकिन इस प्रकार उसका वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे कि यही सत्य है ना। तो ये जो है उल्टी डायरिया शुरू हो जाता है। एक के पास से जो सुना वो दूसरे को जाके सुनाएंगे, दूसरे से जो सुना तीसरे को जाके सुनाना शुरू करेंगे। धूतीपना जिसको बाबा कहते हैं, चुगली करना जो कहते हैं, वो करना शुरू हो जाएगा। फिर उनको थोड़ी राहत लगती है, जैसे वो होता है उल्टी एक बार हो गई, खाली हो गया तो शांति हो गई, रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है वो दूसरे के दिमाग खराब करने की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो बाथरूम खराब करता है, ये जो है दूसरे का दिमाग खराब करता है यहाँ पे। ऐसे। और जो इसमें सिम्टम्स बताते हैं कि जो मुंह का जो स्वाद जो है वो बिगड़ने लगता है, कड़वा होने लगता है, मुँह अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मुंह से जो है हमेशा वही झरमुई झगमुई, निंदा, परचिंतन, ग्लानि, वही बातें निकलेंगी। अब देख सकते हैं आपके आजू बाजू में कई लोग ऐसे होंगे, चाहे सेंटर्स पे हो चाहे कहीं पर भी हो, हर जगह जब भी हो आएंगे, किसी न किसी की परचिंतन प्रदर्शन वही उनके मुंह से वही निकलेगा। हमेशा जैसे बाबा कहता है कि मुंह से पत्थर मत निकालो, ज्ञान रतन निकालो, लेकिन ऐसे है कि उनके मुंह से वही हमेशा निकलेगा और कुछ निकलने वाला नहीं। BBC ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग, कहीं से कुछ सुन लिया, सेंटर्स की बात मधुबन में, मधुबन की बात सेंटर पे, यहाँ की बात वो कैंपस में, वो कैंपस की बात ये कैंपस में, वही चलते रहेगा हमेशा। ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग, सनसनीखेज खबर, आज तक सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज़, तो वही उनके मुंह से वही निकलेगा हमेशा। हाँ, उनको जनरल भोजन नहीं अच्छा लगेगा, उनको मुंह कड़वा हो गया तो कुछ चटपटा उनको चाहिए होता है। तो ये चीज़ें ढूंढेंगे वो खास कि भाई कहाँ से कुछ सनसनीखेज मिल जाए, अच्छा कुछ मिल जाए, कभी रुचिकर बातें मिल जाए ना, जो अलग से बना के भी खाएंगे। तो यहाँ पे भी वैसे होता है कि एक कुछ बात किसी की सुन ली ना, जैसे बोलते हैं 4 आने की मुर्गी और 1 रुपये का मसाला, तो एक छोटी सी बात सुन के 10 बातें अपनी ऐड करके लोगों को सुनाएंगे उनको, क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट आता है काफ़ी, मुंह का स्वाद बिगड़ गया ना। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। अगर कोरोना होता है तो ब्राह्मण जीवन में भी अगर कोरोना होता है तो उसके क्या सिम्टम्स है। अब हम देखेंगे कि ये कोरोना फैलता कैसे है। तो ये फैलने के जैसे बाहर की दुनिया में भी 2 मुख्य कारण बताते हैं, एक है इनडायरेक्टली और एक है डायरेक्टली। इनडायरेक्ट माना अगर हम किसी के संबंध संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन कोई छींकता है या कोई खांसता है और उस जगह पे हम हैं, तो वो जो हमने मास्क नहीं लगाया है हमने या प्रोटेक्शन नहीं किया है, तो वो जो वायरस जो है हमारे शरीर में जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में भी जो इनडायरेक्टली कोरोना कैसे होता है, जैसे बताए किसी की कोई बात सुन ली,
सच है झूठ है कुछ पता नहीं, लेकिन वो बात सुन के हमारी बुद्धि खराब होनी शुरू हो जाती है और हम सब जगह फैलाना शुरू कर देते हैं कि अरे ऐसा हुआ, उसने ये किया, उसने वो किया। तो जो है इनडायरेक्टली हम बातें जो है यहाँ वहाँ की फैलानी शुरू कर देते हैं, कुछ पता नहीं इसके बारे में, अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं ना। और अगर किसी के साथ हमारा ईर्ष्या है या किसी के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है और उस व्यक्ति के बारे में हमने बात सुन ली, तो एक बात होगी तो 10 बात सुनाएंगे लोगों को जाके। हाँ तो उसके पीछे ऐसे पड़ जाएंगे पूछो नहीं। तो वो जो है इनडायरेक्टली जो कहीं ना कहीं हमने सुन लिया, कई बार जैसे भोजन पे बैठे कहीं जा रहे हैं किसी के बारे में सुन लिया तो लोग इंटरेस्ट लेके सुनना शुरू कर देते हैं। तो वो इनडायरेक्टली वो जो है कोरोना हमारे अंदर आ रहा है। और दूसरा जो बताते हैं डायरेक्टली, मतलब कोई व्यक्ति अगर कोरोना से अफेक्टेड है और हम जाके उसको टच कर रहे हैं या उसकी चीज़ों को टच कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारे अंदर आना, हैंडशेक कर रहे हैं जैसे बताया था, हाथ मिलाते हैं ना, अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे भी अगर अटैचमेंट है, किसी के ज़्यादा नज़दीक बैठ रहे हैं, बुद्धि से हाथ मिला रहे हैं, बुद्धि से किसी को गले मिल रहे हैं, तो कोरोना हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। तो डायरेक्टली कोरोना माना, बुद्धि से स्वरूप बनते हैं। डायरेक्टली कोरोना माना सोचते सोचते, बुद्धि से कोरोना मतलब जो होता है डायरेक्टली जो होता है कि हम किसी के संबंध संपर्क में आ गए, कोई पुराना भाई है या कोई निमित्त है जो भी है, और उसने कुछ गलती कर रहा है या उसकी कोई हमने बात देख ली तो वो बात हम हमारे मन में रख लेते हैं कि ये भी ऐसे कर रहा है, इनको तो कोई कुछ बोलता नहीं, हमने किया तो हमको क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हमको कौन कोई बोलेगा। जैसे बताया ना कि भाई पहले सुधारना है, ठीक करना है तो इनको सुधारो, पहले इनको बोलो, उसके बाद में हमको आके बोलो, कुछ भी बात होती है। तो जैसे बाबा कहता है कि अगर कोई महारथी है, उस समय अगर कोई गलती कर रहा है तो उस समय वो महारथी नहीं है, वो उस समय उसको सुरक्षा कवच बना लेते, एक्सक्यूज़ जैसे बताए ना, ऑब्जेक्शन कि भाई वो भी कर रहे हैं, हमने भी किया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमको क्यों आप बोले, पहले उनको बोलो, वो 40 साल से हैं, वो सुधर नहीं रहे हैं अभी तक, उनका कुछ ये नहीं लगता, लक्षण दिखाई नहीं देते, तो हमको क्यों बोल रहे हैं आप करने के लिए। तो इस पता नहीं, जो करेगा सो पाएगा। अंत में अगर वो जाके दास दासी बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो उस समय फिर आप बाबा को नहीं कहना, बाबा बोलेगा देखो आप उसको फॉलो कर रहे थे, मुझे तो नहीं फॉलो कर रहे थे। तो ये दो जो सिम्टम्स है, मतलब बताया जैसे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इस प्रकार से कोरोना जो है फैलता है। अब हम देखेंगे कि कोरोना को रोका कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले जो बताते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जो बताते 2 गज की दूरी। तो यहाँ हमको 2 गज की दूरी नहीं, मैं तो कहूँगा 200 गज की दूरी रखो उन लोगों से जिनको आप देखते हैं कि कोरोना अगर है, इनके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे बताते हैं ना कि कोयला अगर गर्म हो तो हाथ जलाएगा, और ठंडा भी अगर आप कोयला पकड़ो तो हाथ तो ज़रूर काला करेगा, हाथ तो नहीं तो कपड़ा तो ज़रूर काला करेगा, हाँ कुछ तो करेगा। कोयले की दलाली में कपड़े तो काले होते ही, हाथ काले हो न हो। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रखो, क्योंकि वो अपनी बुद्धि को ख़राब करेंगे ही करेंगे, दूसरे की बुद्धि को भी साथ में ख़राब करेंगे। तो सबसे पहला जो है सोशल डिस्टेंसिंग, इसलिए जहाँ पर भी हो सके किसी भी दूसरे की बातों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अपने आप को जितना संभाल के रखो इन चीज़ों से उतना ठीक रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा जो इसमें बताते हैं कि हाथों को बार बार धोए। तो हमको हमारे हाथ क्या, बुद्धि रूपी हाथ जो है हमारे, तो हमको हमारे हाथों को बार बार धोना है। माना दिन में मनन चिंतन ज्ञान का जो है मुरली पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, अलग अलग अव्यक्त वाणियाँ हैं, किताबें हैं, अपने आप को बिजी रखो अलग अलग तरीके से। क्योंकि खाली मुरली पढ़ेंगे तो उसमें भी बोर हो जाएंगे, केवल अव्यक्त वाणियाँ पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, केवल क्लास ही सुनते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो कुछ टाइम टेबल बना, भाई सवेरे इतने से इतना केवल क्लास सुनना है, सवेरे से इतना अव्यक्त मुरली पढ़ना है, सवेरे से इतना साकार मुरली का मनन चिंतन करना है। तो अपने बुद्धि को जो है उसमें बिजी रखो करके ऐसे। तो ये हो गया हाथों को बार बार धोना। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट बताते हैं सैनिटाइज़ करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करो। तो अब यहाँ से गेट पे लगाया हुआ है वो बॉक्स केबिन, कहीं से भी आते हैं उसके अंदर जाके घूमो 1 मिनट। तो हमको सैनिटाइज़ करना है, माना क्या करना है, बार बार ड्रिल करो, बाबा के पास चले जाओ परम धाम में, जब भी समय मिलता है ड्रिल बाबा के पास अव्यक्त हो जाओ, सीधे अशरीरी बन जाओ। जैसे बाबा ने 5 स्वरूप का अभ्यास बताया है, ड्रिल बताई है, जो भी है। तो बार बार बुद्धि से जैसे ही फ्री होते हो, ट्रैफिक कंट्रोल करो, तुरंत बुद्धि से बाबा के पास चले जाओ 1 मिनट 2 मिनट के। बाबा जो है सबसे बेस्ट सैनिटाइज़र है, वो तुरंत आपको जो है सैनिटाइज कर देगा, जो भी है। विश्व का भ्रमण कुछ भी करो, योग करो, मतलब बीच बीच में तो वहाँ पे सैनिटाइज करो अपने आप को, प्रकाश देना शुरू करो।
किसी न किसी तरह से 2-5 मिनट हमेशा योग करो, आधे घंटे 1 घंटे में। क्योंकि अभी जो बाबा ने हमको समय दिया हुआ है, ये समय दोबारा वापस नहीं आने वाला है। याद करेंगे कि ऐसा समय दिया था। और मैं तो सच कह रहा हूँ कि 20 साल के लाइफ में पहली बार 100% फ्री तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ कि हाँ भाई कुछ है सचमुच करके। जब से आए तब से खाली दौड़ ही रहे वही चल रहा है करके। तो अपने आप को जितना हो सके सैनिटाइज करते रहो बीच बीच में। और जो उसमें बताते हैं कि अपने नाक कान मुंह को बंद रखो, ढक के रखो, मास्क लगा के रखो। तो यहाँ पे भी जो बाबा कहता है सी नो ईविल, हियर नो ईविल, टॉक नो ईविल, स्मेल नो ईविल। मैं कहूँगा जो नाक जो है बिना काम के दूसरों के काम में डालो नहीं कि भाई वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो स्मेल नो ईविल, सूंघना भी नहीं है हमको कि भाई दूसरे का जहाँ मतलब नहीं उसके बीच में हमको जाके क्या लेना देना, उन चीज़ों से कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये जो है हमको हमारे नाक कान मुंह को हमेशा बंद करके रखना है, उसको ढक के रखना है, अननेसेसरी चीज़ों में नहीं डालना है इनको। उसके बाद जो बताते हैं अगर आप मास्क यूज़ करते हैं, कपड़ा जो भी मुंह को ढक के रखते हैं, उसके बाद जो है उसको डस्टबिन में टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं तो उसको डस्टबिन में फेंक दो ठीक से, सैनिटाइज़ करके, जो भी है बताते हैं प्रॉपर विधि से। तो यहाँ पर भी अगर हमने किसी की कुछ बात सुन ली है, कुछ मालूम पड़ गया है, तो अपनी शक्ति जो है समाने की शक्ति लेके आओ, बस मुंह अपना बंद कर लो। कहीं से भी हमको उसका वर्णन नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है, किसी और को बताना नहीं है। जो बाबा ने फैलाओ नहीं उसको जो है समाना शुरू कर दो। बुद्धि को एक्टिव नहीं करना उस बात में बुद्धि को एक्टिव नहीं करना। हाँ, बुद्धि को एक्टिव नहीं करना। वो अच्छी बातें सुनते हैं दोनों कानों से सुनो, बुद्धि में धारण करो। खराब बातें सुनते एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो बातों को यहाँ वहाँ फैलाओ नहीं, उस समय हमारी शक्तियों को यूज़ करो हमारी। तो उसको यहाँ वहाँ फैलाओ मत उसको। और जो नेक्स्ट इसमें बताते हैं कि अपना जो रोग प्रतिकारक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर्स जो है अपनी, उसको स्ट्रॉन्ग करो। उसके लिए बताते हैं योग करो, आसन करो, काढ़ा पियो। बाबा ने हमको काढ़ा दिया, मनमना भव का काढ़ा दिया है, मध्याजी भव का काढ़ा दिया है, वो पौष्टिक आहार ना। बुद्धि जो बाबा हमको रोज तरावटी माल देता है, मुरली देता है, उसका मनन चिंतन करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना, वो योग करो, बुद्धि द्वारा योग करो, अशरीरीपन का अभ्यास करो। क्योंकि अगर किसी की रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी है तो उसको तो कोरोना का इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वो बीमार नहीं पड़ेगा। उसके अंदर कोरोना है लेकिन वो बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दूसरों को फैलाते रहेगा। जैसे थोड़ा दिन पहले पढ़ा था बीबीसी में कि अमेरिका में एक ये थी नहीं नर्स नहीं कुक थी, लेडीज़ कुक थी, खाना बनाती थी लोगों के घर में जाके, किसी दूसरे देश की थी और अमेरिका में थी काफ़ी समय, 1900 शताब्दी के स्टार्टिंग में। और उस समय टाइफाइड फैला हुआ था, मतलब उसका कुछ दवा वगैरह ठीक से निकला नहीं था और फैलता था मतलब ऐसे। तो इसको टाइफाइड था, इसका नाम था मैरी। तो इसको बाद में कहा गया टाइफाइड मैरी, क्योंकि इसको टाइफाइड था लेकिन इसको कोई सिम्टम्स नहीं था टाइफाइड का। तो ये तो अपना चल रही है, काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन ये जिसके पास जाती थी उनको टाइफाइड होने लगता था। तो 3-4 लोग मर गए इससे और कम से कम 50 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए। तो डॉक्टर सोच में पड़ रही भाई ये आ कहाँ से रहा है ऐसे करके। जब इसके ऊपर सिम्टम्स चेक किया तो इसमें कुछ मालूम पड़ा है, लेकिन इसको तो कोई है ही नहीं, है बीमार पड़ नहीं रही है, कुछ तकलीफ नहीं है इसको। तो उनको डॉक्टरों को क्वारंटीन करना पड़ा। तो कई सालों तक उसको क्वारंटीन रखा, क्योंकि एक तो दवा कोई ठीक से थी नहीं उस समय, और अगर दवा दे भी तो इसके ऊपर कुछ साइड इफेक्ट हो जाए, इसको तकलीफ हो जाए तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है भी इसको साइड में रखो। और अंत में क्वारंटीन में ही शरीर छोड़ा उसने, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, कई सालों तक उसको रखना पड़ा। तो उसको बोलते हैं टाइफाइड मैरी के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो हमको जो है ऐसा जो है कोरोना के ना वो नहीं होना, कोरोना का कैरियर नहीं बनना है हमको तो नहीं है। हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, हमने किसी से कुछ बातें सुन ली, देख ली, लेकिन हम किसी को सुना रहे हैं, अगर वो कच्चा है, वो ज्ञान में इतना परिपक्व नहीं है, तो वो उसकी जो अवस्था बिगड़नी शुरू हो जाएगी। हमको तो कुछ नहीं, हम तो बोल के चल दिए अपना वहाँ से, लेकिन दूसरे की अवस्था जो खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो हमको वैसा नहीं बनना है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि हमको कोरोना होना ही नहीं चाहिए, पहली बात ऐसी है। तो अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाए। और जैसे वहाँ पे बताते हैं दुनिया में कि लॉकडाउन जो चालू किया, भाई लॉकडाउन करो, जनता कर्फ्यू, तो हमको खुद को ही लॉकडाउन में रखना है, श्रीमत की रेखा के अंदर रखना है अपने आप को। जहाँ की बोला ना, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जिन पे अपना दिमाग नहीं डालना है, उन चीज़ों में हमको जाना ही नहीं चाहिए। तो जितना अपने आप को लॉकडाउन में रखेंगे, श्रीमत की रेखा के अंदर रखेंगे हम अपने आप को, तो हम इस कोरोना से बचे रहेंगे।
और उसमें जो एक बताते हैं कि अगर किसी को लगता है कि आप में कोरोना के कुछ लक्षण हैं, सर्दी खांसी कुछ भी, तो आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर लो। तो यहाँ पे हमको सेल्फ क्वारंटीन क्या करना है, अपना चार्ट भरो, रोज़ का मनन चिंतन करो, खुद अपने आप को एकांत में गुप्त तपस्या करो, अपने आप को चेक करो। जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, मुरलियों में हमेशा आता है चार्ट भरो। चार्ट भरेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी हमारी प्रोग्रेस हो रही है, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। तो चार्ट भरो, खुद ही चेकिंग करते रहो बीच बीच में, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो वो हो गया सेल्फ क्वारंटीन, अपने आप को चेक करते रहना। तो ये जो थे कुछ कोरोना के लक्षण थे आध्यात्मिक जीवन में या ब्राह्मण जीवन में। कोरोना मतलब क्या, तो बाहर का कोरोना तो भले एक बार ठीक हो जाएगा, लेकिन ये अगर हमको ब्राह्मण जीवन में इस कोरोना से बच के रहना है अंत तक, तो अंत तक हमको सेल्फ क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो कोरोना ख़त्म होने के बाद भी ये कोरोना कब तक चलने वाला है, आजीवन चलने वाला है। बाबा कल्प तो ठीक है, लेकिन इस कल्प में भी अंत तक, जो बाबा कहता है ना, माया कभी भी आ सकती है। तो ये जो है माया रूपी कोरोना जो है अंत तक छोड़ने वाला नहीं है। जैसे बताते हैं दुनिया में कि अगर किसी भी चीज़ की आप मेडिसिन बना लेते हैं, जैसे मच्छरों के लिए बताते हैं कि पहले जो मच्छर होते थे, आप नॉर्मल केरोसिन जो होता है मिट्टी का तेल, उससे भी मर जाते थे। लेकिन अभी वो मरते नहीं हैं, वो बेहोश हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद में 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद उड़ जाएंगे करके। फिर बैगॉन स्प्रे निकाला, फिर अलग अलग निकाला। अभी तो ऐसे वो क्या गुड नाइट वगैरह लगाते, तो उससे भी मरते नहीं मच्छर, वो भाग जाएंगे वहाँ से। और आपने बंद किया, उसकी पावर ख़त्म हो गई, दोबारा आ जाएंगे। तो हर एक बैक्टीरिया जो होता है थोड़े समय के बाद में उनमें भी जो सेल्फ रेजिस्टेंस पावर जो होता है वो डेवलप कर लेते हैं, तो उससे मरते नहीं। तो उनको मारने के लिए नया नया जो और उससे आगे का दवाई, एडवांस दवाई देनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी जैसे हम ब्राह्मण जीवन में आगे आगे जाएंगे या समय आगे आगे जाएगा, तो माया भी एडवांस होती जाएगी, रिफाइन माया होती जाएगी। समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है करके। इसलिए जो अभी हमको बाबा ने समय दिया है, ये सचमुच उस हिसाब से दिया है कि अभी हमें अपने आप को बचाना है जितना हो सके आने वाले वर्षों में। क्योंकि अभी का जो समय है, उस समय भी सूरज भाई का क्लास सुना था भट्टी में कि कई लोगों की घर में रहते हैं, इसमें रहते हैं, लॉकडाउन की धारणाएं टूट रही है, सब ये हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है कि माया कहीं ना कहीं से तो ट्राई करेगी, हाँ करेगी। जैसे उसमें भी बताते हैं कि भाई बाहर का आप कुछ खाओ पियो नहीं, किसी के हाथ का बना हुआ यहाँ वहाँ, हमको पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर भी अगर हमें अपनी अवस्था ठीक रखनी है तो इसके उसके किसी के भी हाथ का खाओ नहीं। सबसे बढ़िया है ब्रह्मा भोजन बना हुआ है, जो है खाओ। कुछ तकलीफ है कुछ बॉडी में ये, तो अपने हिसाब से आप बना के खा सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है, 1 दिन 2 दिन से ये चीज़ें मालूम नहीं पड़ती हैं, लेकिन जो मुंह का टेस्ट ऐसा है ना, वो खींचता है उन चीज़ों को। पता है ये ऐसा है, फिर भी उसके हाथ का बना हुआ खाएंगे। तो यहाँ पर भी जो हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। तो जितना अपने आप को बचाएंगे, सेल्फ क्वारंटीन करेंगे, लॉकडाउन में रहेंगे, तो आजीवन हम ब्राह्मण जीवन में कोरोना से मुक्त रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।